बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्च एल्गोरिथम तो हमने रन करके देख लिया, रिजल्ट्स भी उसके हासिल कर लिए। अब मसला ये है कि जो रिजल्ट्स हासिल हुए हैं उससे हम सिस्टम की एवेल्यूएशन करेंगे कि हमारा सिस्टम कितना बेहतर काम कर रहा है। तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि डॉक्यूमेंट्स और क्वेरी हमारे पास दो चीज़ें थी जो टेक्स्ट में थी, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया था पाइथन की डिक्शनरी में, ठीक है, ताकि हम डाटा को रीड कर सकें। उसके बाद हमने टोकनाइजेशन भी की, लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है टोकनाइज किया, वर्ड्स को अलग अलग किया और उसमें से स्टॉप वर्ड्स को हटा दिया। और जो बाकी वर्ड्स बच गए उनको सबको एक फॉर्म पे लेकर के आ गए, ठीक है, उसकी रूट फॉर्म, बेस फॉर्म, स्टैम्प पे लेकर के आ गए। उसके बाद जो टर्म्स थी उनको वेट असाइन किया हमने, और वो कौन सा वेट असाइन किया? टीएफ आईडीएफ का। तो हासिल ये हुआ कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल वेक्टर बन गया। जितना भी हमारे पास डाटा सेट में टर्म्स थी, उन टर्म्स के हवाले से हमारे पास एक डाटा सेट बन गया। और ये मामला जो था, ये हमने क्या किया, क्वेरी के साथ भी किया और डॉक्यूमेंट के साथ भी किया, यानी दोनों के वेक्टर्स बना लिए। वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के बाद हमने सिमिलैरिटी भी निकाली, यानी कि इस क्वेरी के बिहाफ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़्यादा बेहतर मैच हो रहे हैं, वो भी हमने हासिल कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उससे हम देखें कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना बेहतर काम कर रहा है। तो सिस्टम की इवैल्यूएशन के लिए हम यहाँ पर एक पैरामीटर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है प्रिसिशन एट के। क्योंकि देखें, जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं ना, तो कोई भी डीप डाउन जाके नहीं देखता, बल्कि जो ऊपर के टॉप 3 या टॉप 10 रिजल्ट्स होते हैं, वो सर्च इंजन पे उन पे रिलाई करके आप देखते हैं कि भाई अगर इसमें मेरा आंसर मुझे मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। यानी कि कोशिश होती है कि टॉप 3 या टॉप 10 में हमें रिजल्ट्स हासिल हो जाएं जो कि हमारी क्वेरी के सबसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हों। इट इज रेयरली द केस दैट यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट सेवरल रेलेवेंट वंस। तो बहुत ही कम होता है कि यूजर जो है वो डीप डाउन नीचे जाके देखे। वो क्या होता है कि शुरू के जो चंद रेलेवेंट होते हैं उनमें ही अपना जो है रिजल्ट मालूम करने की कोशिश करता है। सो रिटर्निंग समथिंग बिटवीन टॉप 3 एंड टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स वुड बी रीजनेबल। अगर हम टॉप 3 और टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स जो है उसको एवेल्युएट करें, उसको रिटर्न करें, उसको देखें, तो वो उस पर ज्यादा जोर दे तो रीजनेबल होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स टू द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न बाय द एल्गोरिथम इज कॉल्ड प्रिसिशन। जी जनाब, तो प्रिसिशन क्या होती है कि जो ट्रू पॉजिटिव्स आपको हासिल हुए हैं आउट ऑफ द टोटल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हुए हैं आपको, तो जो टोटल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हुए हैं उसमें आपके पास ट्रू पॉजिटिव्स भी हैं, फॉल्स पॉजिटिव्स भी हैं, ठीक है, पॉजिटिव होके तो वो रिटर्न हुए हैं। तो अब उसमें से वाकईतन जो पॉजिटिव है तो उसको हम ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। और यही हमारे पास ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न जो है वो प्रिसिशन है। एंड इफ यू प्री-डिफाइन द नंबर ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स टू बी के, देन दिस मेजर इज कॉल्ड प्रिसिशन एट के। और अगर आप पहले से डिसाइड कर लें कि जो मैं प्रिसिशन कैलकुलेट करूंगा वो शुरू के 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए या 10 डॉक्यूमेंट के लिए करूंगा, तो ये प्रिसिशन एट 3 या प्रिसिशन एट 10 कहलाएगी, और जनरली प्रिसिशन एट के कहलाएगी। हमारे पास प्रिसिशन एट 10 का फॉर्मूला क्या बना कि शुरू के जो 10 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से हम देखेंगे कि ट्रू पॉजिटिव्स कितने हैं। वाकई शुरू के 10 में से कितने डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो रिलेटेड हैं, सही है ना? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर एक्चुअली रेलेवेंट अमंग द टॉप 10 डिवाइडेड बाय 10। यानी अगर 3 उसमें से रेलेवेंट है, 5 रेलेवेंट है, तो ये 50% प्रिसिशन हो गई आपकी, अगर 5 रेलेवेंट है तो, वरना 30 हो गई। तो प्रिसिशन एट के जनरली क्या हो जाएगा? ट्रू पॉजिटिव्स अमंग द टॉप के डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय के। बहुत आसान सा फॉर्मूला, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। मीन प्रिसिशन, ठीक है। अब हम सिस्टम की एवेल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं कि हमारा कैसा सिस्टम जो है ना किस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है। हमने एक क्वेरी रन की, हमने दूसरी क्वेरी रन की, हमने तीसरी क्वेरी रन की, और हमने देखा कि भाई क्या आ रहा है टॉप 3 में रिजल्ट। तो हमने देखा कि जब हमने पहली क्वेरी रन की तो तीनों डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट आए। तो प्रिसिशन एट 3 जो है ना उसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि 3 अपॉन 3 आया। अच्छा, जब हमने दूसरी क्वेरी रन की तो शुरू के 2 डॉक्यूमेंट्स जो थे वो रेलेवेंट थे और थर्ड वाला रेलेवेंट नहीं था, तो ये हो गया 2/3 यानी 0.67। और थर्ड क्वेरी में आया हमारे पास एक रेलेवेंट आउट ऑफ 3, ठीक है। तो हमने तीनों का जो है हम लेके सम उसको, जी, अब तीनों का जो हमारे पास तीनों क्वेरीज का जो आंसर आया उसको सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास मीन प्रिसिशन एट 3। समझ गए आप? ये है बहुत सिंपल सा मीन प्रिसिशन। यानी आपने क्या किया, एवरेज प्रिसिशन निकाल ली मल्टीपल क्वेरीज को रन करके। तो मीन प्रिसिशन एट के का फॉर्मूला क्या बना कि जो क्वेरीज थी वो आपने रन की और प्रिसिशन एट के जो है ना कैलकुलेट करते गए, और वो जो जितनी भी क्वेरीज थी आपकी उनको सबका सम अप किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज। इसी तरह से इसको पी एट के का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय
के, यानी के जितने आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप देखना चाह रहे हो उसमें से कितने रेलेवेंट हैं। तो आपने जितनी क्वेरीज है रन की है ना, तो आप हर एक का ये कैलकुलेट कर लें प्रिसिशन एट के, और फिर उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ क्वेरीज से। अच्छा जनाब, अब हम आ रहे हैं मीन एवरेज प्रिसिशन की जानिब। मीन एवरेज प्रिसिशन, तो ये जो हमने अभी देखा था वो प्रिसिशन एट के था, लेकिन अब हम मीन और उसके साथ एक लफ्ज आ गया है एवरेज, तो भाई ये दो दो चीजें आ गई हैं, तो ये क्या मतलब है। अब हम डिस्कस करेंगे मीन एवरेज प्रिसिशन। मीन एवरेज प्रिसिशन फॉर वन इंफॉर्मेशन नीड, इट इज द एवरेज ऑफ द प्रिसिशन वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर द टॉप के डॉक्यूमेंट्स ईच टाइम अ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इज रिट्रीव्ड। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि जब जब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आता है ना, वहां उस पोजीशन पर हम प्रिसिशन को कैलकुलेट करते हैं, और जहां पे कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं आता, तो वहां पर हमारे पास प्रिसिशन वैल्यू जो है ना वो जीरो तस्वुर हो जाती है। द मैप वैल्यू फॉर अ टेस्ट कलेक्शन इज देन द अरिथमेटिक मीन, फिर हम तमाम जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं उसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास सूरत हाल ये है कि टोटल हमारे पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है ना 6 हैं जो कि रिटर्न होने चाहिए। सही है, तो जब हमने क्वेरी को रन किया तो हमारे पास ये आंसर्स आए 14। अब इसमें हमने पहला देखा तो हाँ वो ये रेलेवेंट था हमारे क्वेरी के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉल क्या हो गया 1/6, यानी 6 में से एक डॉक्यूमेंट तो पहली पोजीशन पर रिटर्न हो गया। और प्रिसिशन क्या हुआ कि एक रिटर्न हुआ और ये एक ही पोजीशन पर हम इसको देख रहे हैं, तो ये हो गई हमारे पास 100% प्रिसिशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर 100% प्रिसिशन है, यानी 1/1। तो एक डॉक्यूमेंट रिटर्न हुआ है इस पोजीशन पे, ये देख रहे हैं हम, तो एक डॉक्यूमेंट है और वो रेलेवेंट है। यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉल क्या हो गया भाई, दो डॉक्यूमेंट रिटर्न हो गए हमारे 6 में से सेकंड पोजीशन पर। तो हमारा जो रिकॉल है वो बढ़ गया, 0.333 हो गया इस पोजीशन पर। और प्रिसिशन अभी भी हमारा 100% है कि दो डॉक्यूमेंट रिटर्न हुए और दोनों रेलेवेंट थे। तो प्रिसिशन वेरी गुड, एक्सीलेंट है यहाँ थर्ड सेकंड पोजीशन तक। ये थर्ड पोजीशन पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा रेलेवेंट नहीं है। अब यहाँ आ जाए आप, यहाँ पर हो गए 4 डॉक्यूमेंट्स, और 4 में से अभी तक 3 रेलेवेंट हुए, ठीक है ना। लेकिन टोटल अगर आप देखें 6 रेलेवेंट है, तो यहाँ पर उसमें से 3 वापस हुए हैं। सिस्टम ने 3 जो है हमें वापस किए हैं 6 में से। इस क्वेरी का रिजल्ट में 6 होने चाहिए थे, लेकिन 3 वापस हुए हैं। तो 3/6 रिकॉल अब हो गया है हमारा 50% एट पोजीशन नंबर 4। लेकिन प्रिसिशन की बात करें तो 4 में से 3 अभी रेलेवेंट निकले यहाँ पे, तो हमारी प्रिसिशन हो गई 3/4, 75%। अब यहाँ पर आप देखें तो 4 डॉक्यूमेंट रेलेवेंट हमारे पास निकल आए हैं आउट ऑफ 6। तो ये हमारे पास रिकॉल आ गया, और प्रिसिशन क्या हो गई कि 6 पोजीशन में से 4 रेलेवेंट आए, तो ये हमारा प्रिसिशन है। अब ये यहाँ पे मिला हमको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ये पांचवा था 6 में से, तो ये 0.833 हो गई, और प्रिसिशन गिर के जो है वो 0.38 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिकॉल बढ़ रहा है तो प्रिसिशन वैसे वैसे कम हो रही है सिस्टम की। अच्छा, रिकॉल पूरा 100 भी नहीं हो सका क्योंकि पूरे 6 डॉक्यूमेंट रिटर्न भी नहीं हुए, सिर्फ 5 रिटर्न हुए 6 में से। और प्रिसिशन काफी गिर गई क्योंकि 13 में से ये 5 वहाँ रेलिवेंट था। तो अब इसका अगर हम जायजा लें तो यहाँ पर दूसरी क्वेरी जो हमने रिटर्न की उसका भी मिसदाक 6 डॉक्यूमेंट्स थे। तो इस तरह से वो रिटर्न हुए हैं कि पहली पोजीशन पर एक ये जो आया है तो रिकॉल 1/6 हो गया और प्रिसिशन 100%। लेकिन यहाँ आप देखें थर्ड पोजीशन पर हमें 2 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं आउट ऑफ 3, तो 0.667 है यहाँ पे। और रिकॉल जो है वो हमारा ये है कि 2 डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हुए हैं 6 में से। यहाँ पर आप देख लें तो रिकॉल क्या है, 3 डॉक्यूमेंट्स मिल गए 6 में से, 50% हो गया मामला। लेकिन फिफ्थ पोजीशन पर अगर हम जायजा लें प्रिसिशन का, तो 3 हमें रेलेवेंट मिले 5 में से, तो 60%। और यहाँ पर आप देखें तो बहुत बुरा हाल है प्रिसिशन का, 4/8 50% हो गई। हाँ रिकॉल बढ़ गया, यहाँ पर भी रिकॉल बढ़ रहा है, लेकिन प्रिसिशन जो है वो भी बेहतर हुई है क्योंकि करीब में ही मिल गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो प्रिसिशन जो है 14 पोजीशंस में से 6 रेलेवेंट निकले। रिकॉल तो 100% हो गया यहाँ पर, लेकिन प्रिसिशन जो है वो गिर गई। तो अगर सिस्टम अच्छा ना हो और इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स वापस करे शुरू की के पोजीशंस में, तो फिर प्रिसिशन बड़ी मुतासिर होती है। इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। जैसे जैसे रिकॉल बढ़ रहा है तो वैसे प्रिसिशन जो है ना वो घट रही है, ऐसे सूरत हाल हो रही है। तो इसमें आइडियल ये होता है कि कहीं बैलेंस का मामला आ जाए। आइडियल केस ये तो रिटर्न्स रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बट मिसेस मैनी यूजफुल वंस टू, है ना। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शुरू में हमारा प्रिसिशन कितना अच्छा जा रहा था, 100%, 80%, और फिर जैसे जैसे रिकॉल बढ़ने लगा तो जो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव थे उन्होंने बड़ी गड़बड़ की और हमारी प्रिसिशन जो है वो गिरना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे हमारा रिकॉल 100% हुआ तो प्रिसिशन काफ़ी
उस वक्त तक ये कि कम हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स मोस्ट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ जंक। क्योंकि उसके साथ हमारे पास क्या हुआ कि जंक यानी कि इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी तो वापस हुए ना। अगर ये रेलेवेंट ना होते तो हमारे पास जो है बड़ी अच्छी सूरत हाल होती। अच्छा, अब मीन एवरेज प्रिसिशन की अगर हम बात करें, जो कि असल में हमें कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला जो है वो हमें देखना है। तो अगर पहले वाली एग्जांपल की बात करें तो हमारी प्रिसिशन क्या थी? 1+1+0.75, 0.66, 7.38 और ये 0। ये देखें आप, ये सारी वैल्यूज मैंने ली हैं ये, ठीक है। और सेकेंड वाले केस की वैल्यूज भी जहन में बिठा लें आप। तो ये हमारा, ये सेकेंड वाले केस का, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 6 से, तो ये एवरेज प्रिसिशन आ गई आपके पास। ठीक है, अभी मीन नहीं आया है। ठीक है, तो मीन कब आएगा? जब आप कि ये जो प्रिसिशन है इनको आप नंबर ऑफ क्वेरीज से डिवाइड कर देंगे। देखिए, तो हर एग्जाम्पल के लिए, वन के लिए आपने क्या किया कि इसको आपने डिवाइड तो किया है, लेकिन आपने डिवाइड किया नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स से। तो ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 6 थे, तो इस तरह से ये आपकी चली है। तो आपकी एवरेज प्रिसिशन ये आई है एग्जाम्पल वन के हवाले से, एग्जाम्पल टू के हवाले से ये आई है। ये यहाँ तक का मामला हो चुका है आपका। लेकिन अब इसको नंबर ऑफ क्वेरीज से डिवाइड करना रह गया, यानी ये नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी है? 2 है ना। तो बस आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगी मीन एवरेज प्रिसिशन। तो मीन एवरेज प्रिसिशन हमारे पास क्या आ गई? 0.633 प्लस 0.625। और ये हमने कितनी क्वेरीज रन की थी? हमने 2 क्वेरीज रन की थी। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो क्वेरीज की तादाद है ना, वो ये 2 हो गई, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.629। तो ये हमारे पास मीन एवरेज प्रिसिशन आ गया। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास क्वेरी नंबर 1 के मिस्दाक है 5 डॉक्यूमेंट्स। यानी कोई क्वेरी 1 है, वो हमने रन कर रहे हैं सिस्टम पर, और इससे रिलेटेड 5 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कॉर्पस में मौजूद हैं। तो ये 5 रिटर्न होने चाहिए। तो अब, और दूसरी जो क्वेरी है उसका मिसदाक 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 3 रिटर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर भी पांचों रिटर्न हो रहे हैं, और जब हमने रन किया तो इस यहाँ पर 3 रिटर्न हो रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि एक डॉक्यूमेंट रिटर्न हुआ आउट ऑफ 5, तो रिकॉल हो गया 0.2। लेकिन इस पोजीशन पर आपका प्रिसिशन क्या है कि एक डॉक्यूमेंट आपको मिला है और वो रेलेवेंट है, तो 100% यानी 1 आपका प्रिसिशन है। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाए तो यहाँ पर आपका रिकॉल स्टिल 0.2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये रेलेवेंट तो नहीं है। तो अभी तक क्या है कि आपको 5 में से एक ही हासिल हुआ है ना। यहाँ तक भी आपको 5 में से एक हासिल हुआ, लेकिन प्रिसिशन गिर जाएगा, क्योंकि 2 में से एक रेलेवेंट निकला और एक रेलेवेंट नहीं निकला। तो ये हो जाएगा आपका प्रिसिशन 1/2 यानी कि 50%। अब यहाँ आ जाए आप, यहाँ पर आप आ गए तो आपको 2 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल गए आउट ऑफ 5। तो 2/5 होता है 0.4, तो रिकॉल हो गया 0.4। लेकिन प्रिसिशन जो है आपका वो 2/3 हो जाएगा। समझे आप? 2/3 के 2 आपको मिल गए, 3 पोजीशंस में से 2 रेलेवेंट निकले, तो ये आपका प्रिसिशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो रिकॉल को तो आप ऐसे ही घसीट दिया करें जब तक कि दूसरा रेलेवेंट ना मिले। तो यहाँ पे 0.2 निकला ना, तो इधर भी 0.2, यहाँ 0.4 है। तो अभी तक जब तक नहीं आपको नया रेलेवेंट मिल रहा है, तो इसी को आप कैरी ऑन करें। लेकिन प्रिसिशन आपको हर पोजीशन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये थर्ड डॉक्यूमेंट आपको मिल गया 5 में से, तो ये 3/5 हो गया। अब जब तक नेक्स्ट नहीं मिलता ना, ये 0.6 ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे 4 हो गए रेलेवेंट आपके, तो ये कितना हो गया आपका? 4/5। और यहाँ पे पांचवा भी मिल गया, तो 5/5 100% हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, 4 में से 2 रेलेवेंट निकले, प्रिसिशन 50%। 5 में से 2 रेलेवेंट 0.4 पर आ चुके थे आप। फिर थोड़ा बेहतरी आई कि यहाँ पे 3/6 50% हो गया प्रिसिशन। और यहाँ पर आपका प्रिसिशन फिर गिर गया। अब यहाँ पे और गिरेगा, जब तक इरेलीवेंट आएंगे ना जंक्स, तो गिरता रहेगा। फिर यहाँ पर थोड़ा बेहतर हुआ, यहाँ पे और बेहतर हो गया आपका। तो ये यहाँ पर आपने निकाल लिया रिकॉल और प्रिसिशन। अब ये दूसरी क्वेरी रन की आपने, इसमें 3 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो यहाँ पे आपका रिकॉल तो है 0, और प्रिसिशन भी 0 है, क्योंकि 0/1, और यहाँ पे 0/3। रिकॉल की क्या वैल्यू होगी? 0/3, 3 में से एक भी नहीं मिला। यहाँ पे एक जो डॉक्यूमेंट आया वो रेलेवेंट नहीं था, तो 0 आपका प्रिसिशन हो गया, बताया था ना शुरू में। अच्छा, अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरह से कि एक मिला आपको 2 में से, तो 50% प्रिसिशन हो गई। रिकॉल का ये हाल है कि 3 में से एक मिल चुका है, तो यहाँ पे आपकी 1/3 हो गई। अब ये जब तक दूसरा नहीं मिल रहा, ये कैरी ऑन हो रही है। फिर ये मिल गया 2/3 हो गया आपके, फिर यहाँ पे 3/3 हो गए, और यही चलता रहेगा।
ठीक है, और ये आपका देखें कि प्रिसिशन जो है वो गिरा, फिर थोड़ा बेहतर हुआ जैसे डॉक्यूमेंट्स की तादाद पूरी होती गई। अच्छा, अब हम हमें तो दरअसल प्रिसिशन के हवाले से देखना है कि हमारा सिस्टम जो है ना, वो शुरू के टॉप के में कितने बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। तो पहले हम एवरेज प्रिसिशन निकालेंगे। तो ये जो प्रिसिशन की वैल्यूज है ना, इनको आप प्लस कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट मिले हुए हैं, यानी 1 प्लस 0.67 प्लस 0.5 प्लस 0.44 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है आपके 5 5 पोजीशंस जो है। अच्छा, यहाँ पे 3 पोजीशंस है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 0.5 प्रिसिशन, फिर यहाँ 0.4 और 0.43 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए तो रिकॉल आप लिखें, और ज़रूर लिखें अगर एग्जाम में मांगा जाए। और प्रिसिशन जो है वो तो आपको करनी ही है कैलकुलेट, क्योंकि उसकी मदद से तो ये एमएपी की वैल्यू निकलेगी, मीन एवरेज प्रिसिशन की, समझ गए आप। तो इसका आंसर है 0.62 और इसका है 0.44 डिवाइड बाय 2 किया, बस ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया 0.53। यानी आपका सिस्टम जो है ना वो क्या दे रहा है आपको, 53% प्रिसिशन, मीन एवरेज प्रिसिशन दे रहा है। तो ये हमारे पास था एमईपी का न्यूमेरिकल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।